इतिहास की किताबों में कई युद्ध दर्ज हैं, कई राजाओं की जीत लिखी गई है, लेकिन आज मैं आपको जीत की नहीं, बलिदान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी रानी की कहानी जिसे पाने की चाह में एक सुल्तान ने पूरा का पूरा राज्य उजाड़ दिया, लेकिन फिर भी वो रानी कभी हारी नहीं। ये कहानी है रानी पद्मावती। राजस्थान की वीर भूमि पर एक राज्य था मेवाड़, और मेवाड़ की शान था चित्तौड़गढ़ का विशाल किला। ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और भीतर सम्मान से जीने वाले लोग। यहाँ के राजा थे स्वाभिमानी, वीर और धर्म से जुड़े हुए, और इस राज्य की रानी थी पद्मावती। कहा जाता है रानी पद्मावती सुंदर थीं, लेकिन उनका सौंदर्य आंखों को चकाचौंध करने वाला नहीं, आत्मा को झुका देने वाला था। उनकी आंखों में लज्जा थी, चाल में गरिमा और शब्दों में मर्यादा। वो केवल एक रानी नहीं थी, वो राजपूत सम्मान की जीवित प्रतिमा थी। दिल्ली के सिंहासन पर एक महत्वाकांक्षी सुल्तान बैठा था, जिसने दुनिया जीतने का सपना देखा था। जब उसके कानों तक रानी पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा पहुंची, तो वो उसे केवल सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ, उसने उसे पाने की ठान ली। कूटनीति रची गई और दर्पण में रानी की बस एक झलक दिखाई गई, बस एक झलक। लेकिन उसी पल युद्ध का बीज बोया जा चुका था। सेनाएं बढ़ चली और चित्तौड़ चारों ओर से घिर गया। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। किले के भीतर अन्न समाप्त होने लगा, बच्चों की भूख माताओं की आंखों से बहने लगी। लेकिन फिर भी चित्तौड़ झुका नहीं, क्योंकि राजपूत जानते थे मर सकते हैं पर अपमानित नहीं हो सकते। किले के भीतर अब हंसी नहीं थी, हर चेहरा चुप था। हर रात एक नई चिंता लेकर आती थी, लेकिन रानी पद्मावती अब भी स्थिर थी। उनकी आंखों में डर नहीं, बस एक प्रश्न था, क्या हमारा सम्मान सुरक्षित है? एक दिन रानी ने महल की सभी स्त्रियों को बुलाया। वो सभा आंसुओं से भरी नहीं थी, वो सभा साहस से भरी थी। रानी ने कहा, अगर हमारी देह दुश्मन की विजय बन जाए तो ये जीवन व्यर्थ है, लेकिन अगर हमारी मृत्यु इस भूमि का गर्व बन जाए तो वही सच्ची जीत है। अग्नि प्रज्वलित की गई, कोई रोया नहीं, कोई चीखा नहीं। एक एक करके हजारों स्त्रियां अग्नि में समा गई। वो आग मृत्यु की नहीं थी, वो आग सम्मान की थी। उधर पुरुषों ने केसरिया वस्त्र धारण किए। ये विजय का रंग नहीं था, ये बलिदान का रंग था, और वे अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। कोई लौट कर नहीं आया। किला जीत लिया गया, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं था, न रानी, न सम्मान, न आत्मा। जो बचा वो था एक खाली सिंहासन। आज भी चित्तौड़ की दीवारें